फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बिजली के डेट डिफॉल्टर से भी टैक्स वाजिबात निकलवाने का फैसला। फेस्को को सनती और कमर्शियल सारिफीन की जमाशुदा सिक्योरिटी से टैक्स की कटौती करके जमा कराने की हिदायत कर दी। उमैर इसमत हमारे साथ हैं, बताइएगा उमैर। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के दौरान फेस्को के जो डेट डिफॉल्टर्स हैं उनसे टैक्स निकलवाने के लिए इकदाम करने का फैसला किया है। इस हवाले से फेस्को के वो कमर्शियल और सनती डेट डिफॉल्टर्स जो कि अब डेड हो चुके हैं और उनके ज़िम्मे एफबीआर के सेल्स टैक्स की मद में वाजिबात है, तो उनसे वाजिबात निकलवाए जाएंगे। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये हिकमत अमली बनाई गई है कि जितने भी डेट डिफॉल्टर्स हैं उनकी तफसीलात फेस्को को फ्राहम की जाएंगी और वहाँ से फिर फेस्को हुक्काम उनकी जो जमा शुदा सिक्योरिटी है, क्योंकि जो सनती सारिफीन है उनकी जानिब से कनेक्शन लगवाने के लिए सिक्योरिटी जो है वो जमा करवाई जाती है, तो वो सिक्योरिटी की कटौती की जाएगी उसमें से जितनी उनकी टैक्स रकम बनती है और फिर वो एफबीआर को फेस्को हुक्काम अदा करेंगे। और इस सूरत हाल में वो डेट डिफॉल्टर जिनकी सिक्योरिटी ही नहीं होगी कि उससे एफबीआर के जो वाजिबात हैं वो क्लियर हो सकें, तो उनको ब्लैक उमैर बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों में 35 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। मुतल्लिका थानों में मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों में 35 बिजली चोर पकड़े गए। मुतल्लिका थानों में मुकदमात भी दर्ज कराए गए। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने मराकज़ पर मिलने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने काउंटर्स पर जाकर स्टाफ की वर्किंग का भी जायजा लिया, साइलिन से बातचीत की और खिदमत मरकज पर फराहम की जाने वाली सहूलियात दरियाफ्त की। खिदमत मरकज में आने वाले साइलिन ने भी पुलिस खिदमत मरकज और तहफ़्फ़ुज़ मरकज की इस सहूलत को सराहा। आरपीओ का कहना था सर्विस डिलीवरी के मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं, खिदमत मराकज पर साइलिन को इज्जत व तकरीम दी जाए। आपको बता रहे हैं इस हवाले से गोजरा के पावर लूम्स वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने मराकज़ पर मिलने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने काउंटर्स पर जाकर स्टाफ की वर्किंग का जायजा लिया है। आपको बताएं फैसलाबाद के ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया है। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो तो 20 रुपए, कभी 26 रुपए लीटर। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से, बताइएगा फजील। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से आटे में नमक के बराबर करार दिया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि जब पेट्रोल महंगा किया जाता है तो 25 से 30 रुपए फी लीटर कीमत जो है वो रातों रात बढ़ा दी जाती है, और जब सस्ता करना हो तो सिर्फ 5 रुपए, 8 रुपए या फिर सिर्फ 10 रुपए फी लीटर सस्ता किया जाता है, जिससे मार्केट के अंदर कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं शेख फैसल, उनसे पूछते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या? आप देखें जी कि ये कर क्या रहे हैं, यानी ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ ये मामला हुआ है। जब बढ़ाते हैं तो 25 रुपये, 30 रुपये और फिर उसके साथ हर चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत ऐसी है। अब ये मजदूर ही देख लें, घर से आते हैं बेचारे, किराया सोच के आते हैं 50 रुपये, पता चलता है 100 रुपये हो गया। अब 8 रुपये इन्होंने कम किया, ये कोई तुक है? सिर्फ ये बता दिया जाए, मगर इनको पूछने वाला है ही कोई नहीं। हम कहते हैं कि कम से कम जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दें ताकि हर चीज़ अपने लेवल पे तो आनी शुरू हो, मगर नहीं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी इन्होंने बस ये बनाया हुआ है कि फ्रॉड ही करना है, बस जो भी आता है वो फ्रॉड करके चला जाता है, अपनी तिजोरी भर लेता है, अपने पेट भर रहा है। गरीब अवाम का कुछ सोचते नहीं है, गरीब अवाम बहुत परेशान हो रही है। जी तनवीर भाई, आप क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत जो कम की गई हैं, कीमतें कम? अस्सलाम वालेकुम। जी फजील भाई, बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ एक अवाम को उन्होंने उल्लू बनाया हुआ और ये लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने हमें। बढ़ाते वक्त पता नहीं उन्होंने क्या पिया होता है, क्या खाया होता है, होश नहीं होती, अंधे लिमिट अनलिमिटेड बढ़ा देते हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर सिल्वर सईद ने डीजीपीएचए को शहर भर के ग्रीन बेल्ट्स की अपग्रेडेशन,
एफडीए रोड पर नया ग्रीन बेल्ट बनाने और केनाल पार्क को अपग्रेड करते हुए फूड स्ट्रीट को मुकम्मल फाल बनाने के अहकाम जारी कर दिए। वकास बेग से बात करेंगे, बताइएगा। अजी बिल्कुल, फैसलाबाद में सब्जा बढ़ाने और ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश के हवाले से इसके साथ ही साथ कैनाल पार्क में फूड स्ट्रीट को जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल बनाने के हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। DGPH हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि पहले से जारी जो ग्रीन बेल्ट्स पे काम है उसको क्या मज़ीद तेज़ किया जा रहा है और फूड स्ट्रीट को किस हवाले से जो है मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा, टेंडर्स किए जाएंगे, क्या तरीकाकार उसका बनाया जाएगा? हमारी जितनी भी मेन शहराएँ हैं फैसलाबाद की, जड़ांवाला रोड है, सत्याना रोड है, सरीना रोड है, समंदरी रोड है, केनाल रोड है, इसके अलावा जो है हमारा वो नडवाला रोड है, जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये जितनी भी हमारी मेन रोड्स और दूसरे जेल रोड और बाकी सब पे जो है वो उन ग्रीन बेल्ट्स की अपग्रेडेशन का हम जो है वो काम कर रहे हैं। और एक नई ग्रीन बेल्ट हम FDE रोड के ऊपर बनाने जा रहे हैं। चौक्स की जो है वो हम अपग्रेडेशन जो है वो कर रहे हैं। मेन चौक्स लाइक GTS चौक है, चनाब चौक है, हलाल अमर चौक है, इनको हमने अपग्रेड किया है। ऐसे ही जो है वो शहरियों के लिए एक नई एंटरटेनमेंट जो आपने जिक्र किया, केनाल पार्क के साथ ही एडजेसेंट एक फूड स्ट्रीट है, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जो है वो मूव किया हुआ है और जितनी भी फूड चेन्स हैं बड़ी, उनको हमने इनवाइट किया है कि वो वहाँ पर अपना जो है वो इंटरेस्ट और अपना जो भी पेशकश है वो हमें दें। हम उनमें से देखेंगे टेक्निकली पहले कि कौन सी जो है वो अच्छी फर्म है, अच्छा जो है वो चेन है जो वहाँ पे आती है, जो ना सिर्फ वहाँ पर जो है वो फूड जो है वो सप्लाई करे बल्कि उसको डेवलप भी करे अच्छे तरीके से, शहरी वहाँ पर जाकर एंटरटेन भी हों खाना खाने के साथ साथ। अच्छा बिल्कुल, कैनाल पार्क के हवाले से वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया वकास आपका। जंग में चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल महर मोहम्मद अकरम भरवाना का कमर्शियल प्रॉपर्टीज की रिकवरी के लिए रिकवरी इंस्पेक्टर को नोटिस जारी। जिला काउंसिल की हदूद में कमर्शियल प्रॉपर्टीज की रिकवरी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस। तो बिल्कुल, जंग में ज़िला कौंसिल की जानिब से डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ जो है घेरा तंग कर दिया गया है। रिकवरीज के लिए जो इकदाम मुमकिन किए जाने, खसूसी तौर पर जो है कमर्शियल अराजी की रिकवरियों के हवाले से रिकवरी अफसरान को नोटिस भी जारी किए गए हैं। चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, नोटिस जारी किए गए हैं, इस रिकवरी के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, इसमें जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट जंग, इसमें रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ शॉप्स के हवाले से हमारी तकरीबन 1 करोड़ रुपए के जो वाजबात हैं वो लोगों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। इसमें 32 लाख रुपए तहसील जंग में हैं और उसके अलावा 68 लाख रुपए शोरकोट और गढ़ महाराजा में हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के रेंट्स एक काफ़ी अरसा दराज से जो लोगों ने अभी तक पे नहीं किए। तो नोटिस हैव बीन इशूड टू द कंसर्न्ड इंस्पेक्टर्स और इसको उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है और 1 हफ्ते के अंदर इसको हमें उसके नील रिपोर्ट चाहिए होगी और 1 करोड़ रुपए हम इसको रिकवर करने के बाद ये तमाम जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो केसेस हैं इनको हम डिस्ट्रिक्ट रेंट असेसमेंट कमेटी में लेके जा रहे हैं। तो इनको आज के मार्केट रेट्स के मुताबिक नए सिरे से जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रिचकूट के इलाके जहांगीर मोड़ पर LPG प्लांट में आग भड़क उठी। प्लांट में नस्ब मशीन में धमाका होने से आग लग गई, सिलेंडर और मशीनरी को लपेट में ले लिया। आपको बता रहे डिचकोट के इलाके जहांगीर मोड़ पर LPG प्लांट में आग भड़क उठी। आग प्लांट में नस्ब मशीन को धमाका लगने से लगी, सिलेंडर और मशीनरी को अपनी लपेट में ले लिया। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। बिल्कुल, डिचकोट मोड़ पर LPG प्लांट में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सकता। 40 मिनट हो चुके हैं आग भड़के हुए, रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। डिचकोट पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच चुकी है और वहां से इर्द गिर्द की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। ऐनी शाहदीन के मुताबिक LPG प्लांट में अचानक मशीनरी में धमाका हुआ, जिसके बाद मशीनरी आग की लपेट में आ गई। पहले इलाका आग बुझाने में नाकाम रहे, जिस पर रेस्क्यू 112 को इतला दी गई। रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर गुज़िश्ता 40 मिनट से आग पर काबू पाने के लिए अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका और अभी तक आग की वजह से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं पहुंची। यानी शाहदीन के मुताबिक अरसा दराज से कायम ये LPG
करने का ये जो प्लान था ये अहले इलाका के लिए वबाल जान बना हुआ था। किसी भी वक्त शहरियों की जानब से मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इस हवाले से शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी कि पोश एरिया में और गुंजान आबादी में ये प्लान किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, और जिसके नतीजे में आज वहाँ पर आग भड़क उठी, और लेकिन फिलहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं पहुंची। रेस्क्यू 112 की 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग पर काबू पाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अगर मजीद फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ी वो भी भिजवा दी जाएंगी, और रेस्क्यू हुकाम भी मौका पर पहुंच चुके हैं। बजाते खुद वो आग बुझाने के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू की जानब से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, और जिसके बाद मुकम्मल ऑपरेशन के बाद कूलिंग का अमल किया जाएगा और प्लान को दोबारा से इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा। जी, आग पर मुकम्मल काबू नहीं, काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। इंसदाद पोलियो मुहिम चिन्योट में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्क भर में आज 2 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ हो चुका है, और ज़िला में तकरीबन 2,91,199 बच्चे हैं जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक की जानिब से मुख्तलिफ यूसीज़ में जाकर जो पोलियो टीमों का जो वर्क है उसका जायज़ा लिया गया। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितना टारगेट है, कितनी टीमें हैं, आज शाम तक कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए जाएंगे? आपने वर्क का जायज़ा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NID अक्टूबर 2023 आज से शुरू है। हमारा 2,91,000 बच्चों का टारगेट है, जिसमें विटामिन पिलाने का टारगेट 2,21,000 है। हमारी 1467 मोबाइल टीमें, 55 फिक्स टीमें और 35 हमारी ट्रांजिट टीमें इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और बच्चों को कतरे पिला रही हैं। ना सिर्फ ये पोलियो के कतरे पिला रही हैं, बल्कि विटामिन A बच्चों में आंखों की बिनाई रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा EPI के हिफाजती टीके जो हैं उनके कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। पोलियो अगर किसी का बाजू या टांग कमज़ोर है उसको भी साथ में चेक किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये हमारा आज डे 1 है, और डे 1 में हमने हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन जो खाना बदोश हैं, तपड़ी आवाज़ वगैरह है, पठान आबादी है, ये हमने 100% कवर करनी होती है। और ये हाई रिस्क पॉपुलेशन पहले दिन कवर करके डेली बेसिस पे हमने रीचेक भी करनी होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी कि हम आज का हमारा 97,000 टारगेट है और इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल तारिक हमारे साथ मौजूद थे। उनका इस सिलसिला में कहना है कि तकरीबन 97,000 बच्चे का आज का बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। चिन्योट में रेवेन्यू खुली कचहरी महकमा माल से मुतालिक तमाम मसाइल एक छत तले सुने गए। तफसीलात जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, चिन्योट में रेवेन्यू के हवाले से हर माह के पहले वर्किंग डे के अंदर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसके अंदर ज़िले भर के अफसरान मौजूद होते हैं और रेवेन्यू के मुतालिक जो उनके मसाइल, अवामी मसाइल होते हैं उनको सुनते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद कोहली साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कितने लोग आज आए हैं और इस खुली कचहरी का जो अवामी फ़ायदा वो मिल रहा है अवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये BOR के अहकामात पंजाब गवर्नमेंट की अहकामात की रोशनी में ये हम हर माह की जो फर्स्ट 2 वर्किंग डेज़ होते हैं उनमें हम ये खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। इसमें रेवेन्यू के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो मौका पर ही साइलिन की दरख्वास्तों के ऊपर मौका पर फैसला कर दीजिए। जिसमें रजिस्ट्री के मतलब कोई इशू हो, कोई डोमिसाइल, इवन डोमिसाइल का जरा है उसका कोई इशू हो, कोई रिकॉर्ड में कोई दुरुस्तगी का इशू हो, इंतकाल का कोई मसला हो, ये तमाम जितने भी रेवेन्यू के रिलेटेड तमाम मामलात हैं वो एक ही छत तले जो है वो हल होते हैं। हल्का के तमाम पटवारी साहबान इधर मौजूद होते हैं, गर्दावर मौजूद होते हैं, तहसीलदार मौजूद होते हैं, डी साहब भी इधर मौजूद होते हैं, ADCR साहब और रईस साहबान भी मौजूद होते हैं। इस तरह जितने भी मामलात हैं वो एक ही छत तले सारे जो है ना आवाम को ये सहूलत दी जाती है ताकि उनके तमाम मामलात ऑन द स्पॉट जो है ना वो रिजॉल्व हो सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए।